नमस्कार साथियों। आज हमें जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ युतियों का वर्णन करूंगा, उनके फलश्रुति का वर्णन करूंगा। जैसे कि सूर्य, चंद्र और मंगल है। सूर्य, चंद्र, मंगल यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में युति करके बैठे हुए, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, तो इस प्रकार के जातक के साथ क्या होगा। देखो, अगर एक ही राशि में बैठे हैं तो जातक लज्जा से हीन रहेगा, मतलब निर्लज्ज स्वभाव का हो जाएगा। पाप कर्म करने में उसे कोई लज्जा नहीं होगी। ये इस तरह के व्यक्ति मशीनरी काम काफ़ी अच्छे से कर लेता है, यंत्र इत्यादि बनाता है, मशीन बनाता है, ठीक है। और शत्रुहंता योग इनका होता है, तो शत्रु को परास्त करने वाले हो जाते हैं। मूर्ति और शिल्पकार, इस तरह के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हुए देखे गए हैं। अगला जो है वो है सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति हो रही हो तो जातक तेजस्वी होगा, सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, शस्त्र कला में और शास्त्र कला में पारंगत होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के लोग या तो शराब, मदिरा इत्यादि पीते हैं, या फिर वो नशा इत्यादि किसी अन्य प्रकार का करने में लीन हो जाते हैं। राजा का सपोर्ट करने वाला, राजकीय सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और काफ़ी धैर्यवान होता है। अगला है जो वो है सूर्य, चंद्रमा और गुरु। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति हो तो क्या फल मिलेगा। देखिए, अगर जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति हो रही हो, एक ही राशि में बैठे हों, तो जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, बड़ा मायावी स्वभाव का होगा, अपनी माया फैलाने के में काफ़ी चतुर होगा और सेवक की तरह सेवा कार्य में भी निपुण होगा। कोई भी काम बोल दो, इस तरह के व्यक्ति को करने के लिए तत्पर हो जाएगा, क्योंकि चतुर चालाक व्यक्ति भी रहता है। इस तरह के लोग विदेश यात्रा के योग रखते हैं, तो विदेश में रहना इन्हें पसंद रहता है, ठीक है। और अत्यंत बुद्धिमान और चंचल बुद्धि वाले होते हैं। इनकी बुद्धि काफ़ी चंचल स्वभाव की, अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही हो तो क्या होगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र की युति हो रही हो तो जातक दूसरे के धन को चुराने वाला हो जाता है, मतलब उसकी दूसरे के धन पर आसक्ति रहती है या नियत रहती है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री पे भी आसक्त रहता है। और इस तरह के लोग शस्त्र और शास्त्र में चतुर होते हैं। तीसरा, के जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शनि की युति हो रही हो तो क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के लोग काम की चर्चा में चतुर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे काफ़ी मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों के अधीन काम करने वाले, नौकरी इत्यादि करने वाले, दरिद्री स्वभाव के, और कभी कभी इस तरह के लोग काफ़ी निर्धन और गरीब हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध बैठे हों एक साथ तो जातक काफ़ी प्रसिद्ध स्वभाव का होता है, उसे प्रसिद्धि प्राप्त होती है अपने कर्म की बदौलत। इस तरह के लोग लड़ाई झगड़े, कुश्ती इत्यादि में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। इस तरह के लोग खिलाड़ी बन सकते हैं और साहसी स्वभाव के होते हैं, निष्ठुर होते हैं, धन, पुत्र, स्त्री से रहित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूर्य, मंगल और गुरु की यति अगर जन्म कुंडली में हो रही हो तो इस तरह के व्यक्ति अधिक बोलने वाले होते हैं, बोलने में चतुर भी होते हैं, बड़े धनवान होते हैं, मंत्री पद इस तरह के लोग प्राप्त करते हैं अगर सूर्य, मंगल, गुरु एक साथ हैं। अथवा शासन में ये बड़े पद, अन्य किसी पद पे रहेंगे, सलाहकार इत्यादि बनते हैं, ठीक है। और सरकारी नौकरी तो इनकी रहती है, लेकिन ये सत्य बोलने वाले और उग्र स्वभाव के भी होते हैं, ठीक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र हों तो क्या होगा। तो इस तरह के व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न माने जाते हैं, इनका भाग्य भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कठोर वचन बोलने वाले और वैभव से युक्त होते हैं, और साथ में इनको आँखों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि एक साथ हों तो जातक धन से हीन, शरीर का कोई ना कोई अंग कटा फटा या अंगहीन हो, रोग कोई ना कोई इनको हमेशा बना रहता है, अपने व्यक्तियों से ही, इन्हें कुटुंब से ही किसी न किसी प्रकार का दुख, या कुटुंब से ही ये
ठग जाते हैं और इनका स्वभाव अत्यंत मूर्खतापूर्ण रहता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु एक ही राशि में हैं तो जातक को नेत्र रोगी बनाते हैं, लेकिन इस तरह के जातक अत्यंत धनी स्वभाव के होते हैं। शास्त्र में और शिल्प में मतलब चित्रकला इत्यादि में ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। इनको काव्य आदि में मतलब कविता इत्यादि में भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। भक्ति रस या फिर वीर रस की ये कविताएं काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा शास्त्र की चर्चा करवा लो, शिल्प का काम करवा लो या किसी भी प्रकार का अन्य लेखन करवा लो तो ये इसमें सफल होते हुए दिखेंगे। जन्म कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र एक राशि में हो तो जातक अत्यंत दुखी होता है, वाचाल प्रवृत्ति का होता है, घूमने की प्रवृत्ति होती है, गुरुजनों की आज्ञा से प्रदेश में रहने वाला होता है और स्त्री के लिए काफ़ी दुखी देखा गया है। इसके अलावा जन्म कुंडली में यदि सूर्य, बुध और शनि की युति हो रही हो तो जातक के अंदर नपुंसकता का आचरण हो जाता है या नपुंसकता आ जाती है, स्त्री द्वेषी होता है, सबसे पराजित और बंधु बांधवों को त्यागा हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु, शुक्र की युति हो तो जातक उसके नेत्र कमज़ोर होते हैं लेकिन बड़ा बलवान और पंडित, लेकिन इस तरह के लोग मंत्री पद पे देखे गए हैं या फिर मंत्री पद तो प्राप्त होता है लेकिन कोई ऐसी बुरी महादशा आ जाए जैसे शनि या राहु की या केतु की तो ये निर्धन भी हो जाते हैं और ये इस तरह के लोग फिर दूसरों का कार्य करने के लिए तत्पर होने पड़ता है। इसके अलावा सूर्य, गुरु, शनि की युति अगर जन्म कुंडली में हो रही हो तो जातक शरीर में लंबाई में ज़्यादा लंबा हो जाता है, असामान्य शरीर होता है, पूजनीय होता है। ठीक है। और सुंदर स्त्री और पुत्र और मित्र वाला होता है, राजा का प्रिय होता है और साथ में काफ़ी निर्भय व्यक्ति होता है, लेकिन ये अपने लोगों से ही तिरस्कृत होता है। तो ये कुछ हमने आपको जन्म कुंडली में 3 ग्रहों की कुछ युतियाँ बताई हैं। आगे अन्य युतियों के हम वर्णन करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।